Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in today's lecture we are going to learn a small and simple topic that is AC distribution या AC transmission versus DC transmission. As we all know, अभी के समय में जो हमारे यहाँ पे जो AC में के फॉर्म में ही हम इसको जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके घर तक की भी चीज़ें जो भी हैं वो किस में आ रही हैं, AC ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ही आ रही हैं, है ना। ऑल्दो जो आपके घर में जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आपका टीवी हो गया, जैसा कि आपका लैपटॉप हो गया, है ना, जैसे आपका मोबाइल हो गया एंड वेरियस अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ये सभी के सभी जो इक्विपमेंट है वो किस पे वर्क करते हैं, ये सभी के सभी डीसी पे वर्क करते हैं। ठीक। तो वो जो वर्किंग है उनका भले वो डीसी पे हो, बट जो हमारा पावर ट्रांसमिशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जनरेशन है, वो सभी हम लोग किस में कर रहे हैं, फिलहाल के लिए एसी पे कर रहे हैं। ऑल्दो जो एचवीडीसी ट्रांसमिशन है वो भी काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, बट फॉर द टाइम बिंग जो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको ये जानना है कि वाई एसी ट्रांसमिशन इज बेटर एंड सुपीरियर देन डीसी ट्रांसमिशन। ओके, so let's start and let's see what are the different types of what are the different advantages and disadvantages of AC transmission and DC transmission। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो होती है हमारी, उसको हम लोग दो वे में ट्रांसमिट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डीसी इन द फॉर्म ऑफ डीसी एंड सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ एसी। ईच सिस्टम हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, है ना। दोनों के कुछ अपने मेरिट्स हैं, दोनों के अपने कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक। क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्यों हम, क्योंकि कोई चीजें भाई सब में कुछ ना कुछ अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बुरी बात है, तो हम लोग क्या चीजों को, क्या फैक्टर्स को कंसिडर करके हम लोग एसी को प्रेफर कर रहे हैं अभी के समय में, है ना, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे पास दो है भी, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, हमारे पास है सर, हमारे पास है डीसी ट्रांसमिशन। पहले हम लोग डीसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ठीक। अब हम लोग कुछ पास्ट के कुछ समय से हमारे पास क्या हो रहा है, डीसी ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है, एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, वो हमारा क्या होता जा रहा है, हमारा बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक। हम लोग उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करते चल रहे हैं, क्योंकि उसके भी अच्छे एडवांटेजेस हमको मिल रहे हैं। क्या एडवांटेजेस है डीसी के, वो हम आपको बता दें। डीसी की डिसएडवांटेज है, डीसी में दो भाई पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको दो कंडक्टर लगने हैं। ओनली टू कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, वायर इन वेयर एज इन एसी ट्रांसमिशन हमको थ्री कंडक्टर्स, इवन फोर कंडक्टर्स, जो ऊपर गार्डिंग कंडक्टर, सब चीजें हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। अब क्योंकि कहीं पे आप दो कंडक्टर यूज कर रहे हो, कहीं पे आप उससे ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो स्पैन है वो भी क्या होगा, कम होता जाएगा, स्पैन कम होगा। तो आपके जो टावर्स हैं, टावर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी आपको इंक्रीज करना रहेगा, तो टावर बनाने में, टावर लगाने में, है ना, इन सब चीजों में भी आपका इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होने वाला है। तो पहला एडवांटेजेस ये हो गया कि डीसी के अंदर आपके दो कंडक्टर ही लगेंगे, कंडक्टर का कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस रिड्यूस हो जाएगा, कंडक्टर का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड थिंग इज, हम बात कर रहे हैं यार डीसी की, है ना, तो जो भी दिक्कतें हमको इंडक्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट और सर्ज प्रॉब्लम, ये सभी चीजें हैं, ये हमको डीसी में देखने को नहीं मिलेंगी। ये सब जितनी भी दिक्कतें हैं सभी की सभी किसमें है, एसी ट्रांसमिशन के अंदर ही है। ठीक। तो अब ये इंडक्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम नहीं है, तो चार्जिंग करंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कैपेसिटेंस नहीं है तो, है ना, इंडक्टेंस नहीं है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होगा आपका, आपका स्किन इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा, फेस डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ट्रांसपोजिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक। ये सब एडवांटेजेस है हमारे पास डीसी के। ठीक है ना। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस, अगर आपका सिस्टम में इंडक्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन एसी। हाँ भैया, जब इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है वहां पे, तो वो चीजें आपको आपके एसी के अंदर देखने को मिलेगी, वेयर एज इन डीसी ये चीजें आपके यहाँ पे नहीं रहेंगी, है ना। तो इस वजह से हमको जो डीसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ठीक। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक की क्या दिक्कतें आती है इंडक्टेंस की वजह से, क्या कैपेसिटेंस की वजह से, फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर्ज प्रॉब्लम क्या है ना, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, सब जो टर्म्स हैं इनसे आप वाकिफ नहीं होंगे। तो आने वाले जो हमारे लेक्चर्स है सब इसी के ऊपर बेस रहेंगे, बिकॉज ये एकदम, मतलब कहना चाहिए एकदम बेसिक है आपका जो ट्रांसमिशन का स्टार्ट करने का, वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में आपको हर चीज़ों के बारे में मैं बताता चलूंगा। देर इज नो स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट के बारे में भी चीज़ें को सोचना नहीं। स्किन इफेक्ट होता क्या है, ये मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये हमारा पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो किसका, हमारे कंडक्टर का। तो भैया मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कंडक्टर इतना मोटा बना हुआ है तो कंडक्टर का जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको यूटिलाइज करता हुआ मेरी करंट फ्लो करे। ठीक है। जितनी ज्यादा आपको ज्यादा करंट फ्लो करानी है, उतनी ज्यादा आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, उतनी मोटी आपको वायर यूज करनी पड़ेगी। ठीक। बट होता क्या है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट जो कोशिश करते हैं, जो हमारे जो करंट है वो आउटर लेयर के जितने करीब हो सकती है उतना ही पास यहाँ पे फ्लो करती है, इनर जो हमारा जो एरिया है ये हमारा क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक। तो ये चीज आपको डीसी में देखने को नहीं मिलेगी, इस वजह से एसी में क्या करते हैं, हम बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं, है ना, या कंडक्टर ऑफ ग्रेटर
डायमीटर यूज करते हैं, उस वजह से भी सिस्टम का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है। ठीक। इन द सेम वर्किंग पोटेंशियल, द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन इज लेस इन केस ऑफ डीसी सिस्टम देन इन एसी सिस्टम। ठीक। तो एसी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो हमारे डिस्क इंसुलेटर हम लगा के रहते हैं 11 kV फॉर ईच, एक एक इंसुलेटर 11 kV बियर कर सकता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं रहता। पहली बात तो वो पूरे स्ट्रिंग ऑफ डिस्क में इन केस ऑफ एसी, बट इन केस ऑफ डीसी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और जो वोल्टेज का स्ट्रेस होता है वो जो कि कंडक्टर के सबसे पास में होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है इन केस ऑफ एसी, बट डीसी के केस में ऐसा नहीं है, सभी के ऊपर समान वोल्टेज का स्ट्रेस होता है, और वो वोल्टेज का स्ट्रेस भी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एसी। तो ये एक अपना एक अच्छा एडवांटेज हो गया, है ना। डीसी लाइन हैज लेस कोरोना लॉस, कोरोना लॉस होता है यहाँ भी होता है, बट एज कम्पेयर टू डी एसी यहाँ पे जो कोरोना लॉस होता है वो कम होता है। इस वजह से आपका जो इंटरफेरेंस है कम्युनिकेशन सर्किट्स के अंदर वो आपकी यहाँ पे कम होती है। वही चीजें हमारे एसी में ज्यादा होती है। जो एसी के डिसएडवांटेजेस है ना वही डीसी के एडवांटेजेस हैं बेसिकली, क्योंकि जो किसी का डिसएडवांटेज होगा आप उसी के बेस पे दूसरे का एडवांटेज ढूंढना चाहोगे, है ना। एसी इन डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस वही कैपेसिटेंस लॉस, सिंपल सी बात, है ना। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ केबल्स, केबल्स के केस में आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी किसी प्रकार की स्टेबिलिटी वाला इशू नहीं होता आपको यहाँ पे, है ना। और कोई भी सिंक्रोनाइजिंग में डिफिकल्टीज नहीं होती डीसी ट्रांसमिशन में। ठीक। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, पहली बात तो ये कि हम लोग जो इसको हाई डीसी जो वोल्टेज है उसमें हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज जो इंसुलेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके एक लिमिट है। उससे ज़्यादा आप चीज़ों को अगर आप बड़ा करोगे या उससे सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करना चाहोगे तो वो आपके वहाँ पे इकोनॉमिकल चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इस वजह से हम लोग वहाँ पे इसको नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो डीसी को हम लोग हायर वोल्टेजेस में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसा कि एसी सिस्टम है, एसी सिस्टम क्या है कि आपको जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए आप वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया, चीज़ों को स्टेप अप कर दिया, है ना। जहाँ पे आपका आपने जनरेशन किया 11 kV पे 33 kV पे, आपने वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया और क्या कर दिया, उसको स्टेप कर दिया 132 पे, 220 पे, 340 440 पे, है ना। बट ये चीज़ें हमारे एसी के साथ नहीं हो पा रही, ऑल्दो एसी के अंदर हम लोग एचवीडीसी के अंदर हम लोग ये चीज़ें प्रोविजन प्रोवाइड की गई है, बट अभी तो नहीं है ना। तो जो डीसी स्विचेस भी होते हैं, जो डीसी के सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, उसके अपने खुद के लिमिटेशंस होते हैं, उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं कर पाती हैं, है ना। तो ये बस कुछ ही डिसएडवांटेजेस हैं, और ये मेजर डिसएडवांटेज यही है कि ज़्यादा हाई वोल्टेज पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और स्टेप अप स्टेप डाउन अपने मर्जी से अपनी कन्वीनियंस से हम लोग हर जगह नहीं कर सकते, बिकॉज जो उसके लिए जो सिस्टम है, जो अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है ना। वेयर एज जो ट्रांसफार्मर है 4-5 लाख 6 लाख 8 लाख में आता है अपने घर के आसपास में, जो भी है 11 kV से 440 kV में कन्वर्ट करके हमको दे देता है। लोड इंक्रीज हुआ, नया ट्रांसफार्मर लाया, नया एक एच सब स्टेशन लगाया, है ना, पोल माउंटेड सब स्टेशन लगाया, एक तो ट्रांसफार्मर फिट किया, चल दी। तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है एसी के अंदर, है ना। पर हमारे यहाँ एसी यूज हो रही है, क्यों यूज हो रही है, तो इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं, हाई वोल्टेज पे हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं, इस वजह से सब स्टेशन का जो है वो मेंटेनेंस इजी होता है, चीपर होता है ना, छोटा होता है सब स्टेशन। एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप, ये बहुत ही मेजर एडवांटेज है इसका, हम लोग इसको स्टेप अप कर सकते हैं, इसको हम लोग स्टेप डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर विथ ईज एंड एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर क्योंकि एक स्टैटिक डिवाइस है, इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग मूविंग पार्ट वगैरह नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के अंदर एफिशिएंसी हमको देखने को मिलती है काफी अच्छी, काफी बेटर एफिशिएंसी देखने को मिलती है ना। दिस परमिट्स टू ट्रांसफर पावर एट हायर वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एट सेफ पोटेंशियल। तो हमारे यहाँ पे 440 तक आती है, जनरेट आने को तो 440 केवी तक आ रही है, पर आपके घर तक पहुंचते पहुंचते वो 440 वोल्ट टू 30 वोल्ट इतने तक में आपको मिल जाती है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये इजिली स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस तो पूरे भरे पड़े हैं भाई, जहां भी एसी की बात आएगी वहां पे इंडक्टेंस आएगा, वहां पे कैपेसिटेंस आएगा, इंडक्टेंस आएगा तो अपने बहुत सारे डिसएडवांटेज लेके आएगा, कैपेसिटेंस आएगा तो अपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस लेके आएगा, है ना। तो एसी लाइन के अंदर क्या है, ज्यादा लॉसेस हैं, मोर कॉपर लॉस देन डीसी लाइन, डीसी लाइन से कंपेरिजन में एसी लाइन के अंदर ज्यादा कॉपर लॉस आपको देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डीसी ट्रांसमिशन लाइन, बिकॉज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में केवल 2 वायर लगती थी, यहाँ पे एसी ट्रांसमिशन लाइन में आपकी 3 वायर लगेगी, आर वाई बी, है ना। कहीं पे आपको अर्थ देना है तो अर्थ भी लगेगा, कहीं पे आपको ग्राउंड वायर तो ग्राउंड वायर भी लगेगा। ठीक। एसी सिस्टम के अंदर स्किन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्किन इफेक्ट होने की वजह से सिस्टम की जो एफिशिएंट जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो सिस्टम का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टर का साइज इंक्रीज हो जाता है सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करने के लिए, है ना। एसी लाइन हैज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है तो इस वजह से यहाँ पे आपको चार्जिंग करंट देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट, तो एक हमेशा
भले आपका लोड कनेक्टेड हो या नहीं हो, कुछ ना कुछ आपको लॉसेस हमको देखना हमेशा मिलने वाले हैं, है ना। फेरांटी इफेक्ट भी आपको इसी की वजह से देखने को मिलता है, ज्यादा कैपेसिटिव लोड हो जाने से तो फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलता है आपको। देयर आर सम एडिशनल लाइन लॉसेस ड्यू टू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वजह से भी हमको यहाँ पे काफी सारे लाइन लॉसेस देखने को मिलेंगे। ठीक, क्या क्या देखने को मिलेंगे उसके लिए हर एक चीज के लिए सेपरेट लेक्चर लाने वाला। मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड इन एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, तो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके अंदर आपको जो इंसुलेशन है, जो आपके जो डिस्क वगैरह हैं, जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो, इवन जब आप यहाँ पे अपने घर के आसपास 11 केवी की लाइन आती है वहां पे भी आप देखोगे, तो पहले तो क्या होते बड़े बड़े पिन इंसुलेटर लगे रहते थे, है ना। आजकल कंपोजिट इंसुलेटर आ गए हैं, उनकी भी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उतनी ही है, बट साइज में थोड़े छोटे हो रहे हैं। ठीक, कोरोना लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोरोना लॉस की वजह से क्या क्या लॉसेज होते हैं, कोरोना लॉस की वजह से आपका कंडक्टर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो रिड्यूस कैसे करें ये सब चीजें हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करना हम लोग ने स्टार्ट किया स्किन इफेक्ट को हटाने के लिए, तो एक हर जगह पे कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा हमको चीजें, एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, है ना। इसी ट्रांसमिशन लाइन इंटरफेस विद द अदर कम्युनिकेशन लाइंस, तो अदर जो डिफरेंट अदर कम्युनिकेशन लाइंस अगर आपके आसपास से गुजर रही हैं, क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से वहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोजिशन आपको करना पड़ता है, रेगुलर ट्रांसपोजिशन करना रहेगा, है ना। आर वाई बी आ रही है तो ऐसा नहीं कि आर हमेशा ऊपर है, वाई नीचे है तो बी नीचे है, आप कुछ समय बाद देखोगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, या बीच में कभी होता रहता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स करनी पड़ती है हमको, क्या होती है बता दूंगा मैं। स्टेबिलिटी सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। लेस एफिशिएंट है डीसी ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक है। एंड डिफिकल्टीज इन कंट्रोलिंग रिएक्टिव पावर, तो भैया यहाँ पे जहाँ पे भी आपका ट्रांसमिशन आ रहा है तो वहाँ एसी की बात आ रही है तो रिएक्टिव पावर है, क्योंकि जो हमारे लोड्स वगैरह हैं वो जनरली क्या है, रिएक्टिव लोड है, मतलब इंडक्टिव लोड है, तो वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है, तो उसको कंट्रोल करने में, उसको आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करने में, सिस्टम को स्टेबल रखने में हम वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं हम लोग एसी ट्रांसमिशन में। ठीक, फिर भी अभी भी एसी यूज किया जा रहा है ना। धीरे धीरे एसी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज आउट करते जा रहे हैं, और एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन्स का यूज हो रहा है, ठीक है ना। एक्सटेंसिवली बढ़ रही हैं चीजें। ठीक, तो ये था हमारा एक स्मॉल लेक्चर ऑन एसी ट्रांसमिशन वर्सेस डीसी ट्रांसमिशन, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, बट एट फिलहाल हमारे जो सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको इसी ट्रांसमिशन को ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ना है, और उसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।